बेघर परिवार पर गर्मी का कहर। एक गरीब को रोटी कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। जहां एक किसान तपती धूप में ही अनाज उगाने में अपनी जान वार देता है, तो वहीं गरीब मजदूर घर परिवार से मजबूर होकर गर्मियों भरे मौसम में झुलसते हैं, जिनमें से गरीब मजदूर पवन भी था। अरे ओ पवन के बच्चे, चल जल्दी जल्दी गिट्टियां उठा। मालिक, गिट्टियां इतनी गर्म है कि छुई नहीं जा रही हैं। उठाने के लिए फावड़ा दे दीजिए। अरे सारे सुख चाहिए बाबू साहब को, क्यों बे, तू मर्द नहीं क्या? चल चुपचाप मिट्टी हाथ से गिट्टी उठाकर पहुंचा। और तुम लोग इतने ढीले होकर काम क्यों कर रहे हो? एक हफ्ते में ये पूरी सड़क तैयार करने का ठेका लिया हुआ है, जल्दी हाथ चलाओ। पवन गिट्टियां उठाने लगता है, जिससे उसके हाथ खून जितने लाल पड़ जाते हैं, लेकिन वो गरीब थकित मजदूर रुकता कैसे? उसे अपना घर जो चलाना था, जहां उसके बीवी बच्चे, बूढ़ी माँ और बहन सब उसके इंतजार में भूखे बैठे रास्ता देख रहे थे। माँ, अब तो दोपहर भी हो गई है, अब तो खाना बना दो, भूख लग रही है। हाँ माँ, कुछ बना दो, पेट में गुड़गुड़ बच रही है। बच्चों के भूखे चेहरे देखकर गंगा की आंख डबडबा जाती है। क्या बनाऊं मेरे बच्चों, घर में राशन पानी नहीं है, पिताजी जब लेकर आएंगे तभी खाना बनेगा। तो फिर हमारे लिए ठंडी ठंडी शिकंजी बना दो। घर में नींबू चीनी भी नहीं है, तुम दोनों को पानी दूं? हमको नहीं पीना वो मटके का गरम वाला पानी। तभी तेज तेज लू के साथ धूल मिट्टी भरी आंधी चलने लगती है। हे भगवान, ये गर्मी का मौसम क्या कम आग लग रहा है, जो धूल मिट्टी भी उड़ने लगी। कंचन, तेरी भाभी ने आंगन में कपड़े धोकर डाले हुए हैं, जाकर उठा ला, वरना गंदे हो जाएंगे तो दोबारा धोने के लिए सर्फ साबुन भी नहीं है। ठीक है, लाती हूँ माँ। कंचन जैसे ही कपड़े उतारने घर से बाहर आती है, तो उतनी सी देर में पाँव में एक दो छाले आ जाते हैं, क्योंकि धरती धूप से अंगारों सी धधक रही थी। बाप रे, कितनी तगड़ी धूप है। पता नहीं पवन भैया इस गर्मी में कैसे काम करते होंगे। जैसे तैसे दिन गुजर जाता है और शाम को दिहाड़ी मिलने की बारी आती है। ये ले रमुआ, तेरी दिहाड़ी 180 रुपए। बाबू साहब, 20 रुपए किस बात के काटे हैं आपने? अरे वो जो एक ईंट तोड़ी थी ना तूने, उसकी भरपाई कौन करेगा? हराम का थोड़ी आता है, चल जा, वरना वो देख तेरे जैसे 36 मजदूर वहां पर काम के लिए हाथ जोड़कर बैठे हैं। चल बे पवन, तू आ, ये ले पकड़ तेरे 190, 10 काटे हैं। मालिक, मैंने तो अपना पूरा काम किया था, फिर 10 रुपए क्यों काटे? क्योंकि तू टाइम पर नहीं आया था। 10 रुपए से कौन सा तू महल बनवा लेगा है? दरअसल ठेकेदार रंजीत मजदूरों की मेहनत के पैसे में से ऐसे ही कटौती करता था, जिस पर पवन लड़ झगड़ जाता है। मालिक, मजदूर हूँ, मजबूर नहीं। मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ, मेरी मेहनत पसीने के पैसे दे दो। जा, नहीं देता क्या करेगा? हाँ, मुझको आंखें दिखाता है तू 2 कौड़ी का गरीब मजदूर। हाँ, काम से निकाल दूंगा तो तेरा घर नहीं चलेगा, समझा बेटा? बाप से पंगा मत ले, चल हट, कल से दिख मत जाइयो। मालिक पवन को धक्का मार देता है, जिससे उसके हाथ पैर छिल जाते हैं। पवन राशन पानी खरीद कर घर लाता है। ये लो गंगा, खाना बना दो। हे भगवान, हाजी तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? मैं ठीक हूँ, तुम खाना बनाओ। क्या बात है पवन बेटा, तू खा भी नहीं रहा और कुछ बता भी नहीं रहा, किस बात की टेंशन ले रहा है? माँ, आज मालिक से कहा सुनी हो गई, इसलिए उसने मुझे काम पर आने से मना कर दिया। अरे तो कोई बात नहीं, काम की कमी थोड़ी है, और हमको कौन सा कमरे का किराया भरना है। भगवान की दया से छोटा ही सही अपना घर तो है, रोटी पानी का गुजारा निकल ही जाएगा। चल अब खा ले। हाँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं अगर कर्ज नहीं भरा मैंने तो ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर से बेघर हो जाने के डर से पवन रात भर नहीं सोता। अगले ही दिन निरंजन चौधरी याद धमकता है। चलो चलो, जल्दी से घर खाली करो। तभी बूढ़ी गोदावरी आगे खड़ी होकर बोलती है। अरे ये क्या जबरदस्ती है भाई, हमने तुम्हारा कर्जा थोड़ी ना खाया है, क्यों खाली करें हम अपना घर? अबे बुढ़िया, ज्यादा चक्कर मत कर। तेरे बेटे के सिर पर मेरा लाखों का कर्जा है, जिसमें इसने घर गिरवी रखा था। यकीन नहीं तो पूछ ले। पवन, क्या ये सच है बेटा? सर को झुकाए पवन बिलख कर कहता है। हाँ माँ, पिताजी को बचाने के लिए मैंने घर गिरवी रखा था। सुन लिया, अब निकलो मेरी जगह से। पल में ही उस गरीब का परिवार बेघर हो जाता है। गोदावरी के मन से आह निकलती है। निरंजन चौधरी, तूने गरीबों को
दुख देकर जो कमाया है, भगवान के घर उसका हिसाब देना होगा, याद रखना। पूरा परिवार गर्मी में धूप भरी सड़क पर मारे मारे फिरने लगता है। पूरी धरती अंगारों सी जल रही थी। सूरज पूरी तरह चमक रहा था। माँ, मेरे पाँव जल रहे हैं, हम सड़क में क्यों आए हैं? वापस घर चलो ना। अब हमारा कोई घर नहीं है पिंकू बेटा। कहते हुए दुखों से भरी गरीब बहू पिंकू को सीने से सटा लेती है। सब दोबारा सफर शुरू करते हैं, मगर जोरों की गर्मी से सबके पैर जल जाते हैं। बूढ़ी गोदावरी लंगड़ाते हुए पांव घसीट कर चलने लगती है। माँ, पवन, बहू, मैं और नहीं चल पाऊंगी, प्यास लगी है। अजी वो देखिए, सामने ठंडे पानी का मशीन लगा है। आइए माँ जी, सब वही पानी पियेंगे। जैसे सब वहां पहुंचते हैं तभी 5 सितारे होटल का मालिक सूट बूट डाले आता है और उनकी गंदी हालत देखकर नाक बंद कर लेता है। कितनी गंदी बास आ रही है तुम में से। चलो भागो, ये पानी तुम्हारे लिए नहीं है। साहब, थोड़ा पानी पी लेने दीजिए, मेरा परिवार बहुत प्यासा है। इस मशीन के फ्रिज का पानी ठंडा फ्री का नहीं मिलता, दाम लगता है, दाम। पर हमारे पास पैसे नहीं है भैया। तो आगे बढ़ो यहाँ से। होटल वाला उन्हें दुत्कार कर भगा देता है। जहां अमीर अपने बंगलों में आराम से बैठे थे, वह गरीब परिवार गर्मी का कहर सह रहा था। ईश्वर इतने बुरे दिन दुश्मन को भी ना दिखाए कि किसी गरीब को गर्मी का कहर सहना पड़े। 2 टाइम भूखे रह लो, मगर जब घर छूट जाए तो कोई सहारा नहीं बनता। माँ, माँ, रो मत। माँ जी चुप हो जाइए ना, मत रोइए। माँ, चल चल कर पैर भी दुख गए हैं, घर कब आएगा बताओ ना। बेचारा बेघर परिवार ठिकाना बनाने के लिए इधर उधर नजर फेरता है। जहां उन्हें कचरे का कंपाउंड दिखता है और सब वहीं आ जाते हैं, जहां कूड़े कचरे के ढेर में से सड़ने की बास आ रही थी और खूब मक्खियां भिनभिना रही थी। माँ, ये जगह तो कितनी गंदी है, क्या हम यहाँ रहेंगे? अनिक्षा भरे मन से गंगा ने कहा। बच्चों, अब से यही हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। चलो कंचन, सफाई करते हैं। देख ले भगवान, तेरे संसार की क्या हालत हो गई है। तेरी बनाई इतनी बड़ी धरती पर हम जैसे लाचार गरीबों के लिए यही जगह है। दोनों ननद भाभी पाइपलाइन साफ करती हैं और पूरा परिवार रात में हाथ पांव मोड़कर कहर ढाती गर्मी में पसीना पसीना होकर सोता है। सुबह कचरे की गाड़ी आकर और कचरा डाल जाती है और आग उगलता सूरज उन्हें जगा देता है। हे राम, इस जगह में तबाही भरी गर्मी है, बिना घर के तो इस गर्मी में गुजारा नहीं। मम्मी, मुझको नहाए नहाए कर दो ना, गर्मी लग रही है। यहाँ तो पानी की व्यवस्था ही नहीं है बच्चों की मैं तुम्हें नहलाऊं धुलाऊं। भाभी, वहाँ सड़क पर मैंने एक टूटी लगी देखी थी, बच्चों को वहीं से नहला लाते हैं। दोनों चुभती जलती गर्मी में रानी पिंकू को नहलाती हैं। उधर पवन कचरा बीनने लगता है, जिसे बेचकर सब 1-2 रोटी में टुकड़े बांटकर खाते हैं। कड़ाके की पड़ रही गर्मी में बेघर परिवार वालों के शरीर से लेकर पैर दाने दाने से भर जाते हैं। तभी सड़क से गुजरती एक सरकारी गाड़ी ऐलान जारी करती है। सुनो सुनो सुनो, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कल से गर्मी का पारा 50 होने वाला है। इस जानलेवा लू से बचकर सब लोग अपने घर में ही रहें। तभी बूढ़ी गोदावरी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सबके मन में डर बन जाता है कि वह गुजर गई है। हे माँ, उठना, इस गर्मी के बेदर्दी मौसम ने घर छीन लिया, रोटी रोजगार सब छीन लिया। अगर अब मैं इसे मुझसे मेरी माँ को नहीं छीनने दूंगा, मैं घर बनाऊंगा। तभी कंचन पानी के छींटे मारती है तो गोदावरी आंखें खोल देती है। अरे पवन, तू रो क्यों रहा है बेटा? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब हम अपना घर बनाएंगे। गंगा, कंचन, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अजी, मैं तो हर कदम आपके संग में ही खड़ी हूँ। दोनों ननद भाभी तपा देने वाली गर्मी में दूर दराज जंगल से घास लाती हैं और पवन रस्सी लकड़ी का इंतजाम करता है। सब पसीने में भीग कर 2 दिन गर्मी का ताबड़तोड़ कहर सितम उठाकर घर बनाते हैं। बन गया हमारा घर। चलो सब अंदर चलो। अरे वाह, ये घर तो कितना ठंडा है, पर हम सोएंगे कहाँ? यहाँ तो बिस्तर ही नहीं। तभी मुरझाए चेहरे से बूढ़ी दादी ने कहा, अले मेरे प्यारे पोते, तू क्यों चिंता करता है? मैं अभी घास का नरम नरम बिस्तर बनाती हूँ। बहू, वो बची घास ले आ।
कई घंटे में गोदावरी बिस्तर तैयार कर देती है और सब सोते हैं। अगले दिन से पवन काम पर जाने लगता है, जिससे अब वो थोड़ा राशन पानी लेके आता है और अपनी कमाई से परिवार के लिए पंखा भी लगवा देता है।